Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. How to do trading like a professional. How to make view by fundamentals and technicals. आइए जानते हैं इस लेक्चर में। प्रोफेशनल ट्रेडर या सक्सेसफुल ट्रेडर, कैसे हम सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं, कैसे हम एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह काम करना चाहिए हमको, तो इसके ऊपर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टू स्टार्ट विद, प्रोफेशनल ट्रेडिंग ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले हमको एक व्यू चाहिए। वो व्यू बुलिश या बियरिश, कुछ भी व्यू हमारा हो सकता है, और बुलिश और बियरिश व्यू के बाद ही हम कोई भी स्टॉक को ट्रेड में लेते हैं। व्यू बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक फंडामेंटल मेथड है और एक टेक्निकल मेथड है। अब जब हम फंडामेंटल की बात करते हैं और ऊपर हमने प्रोफेशनल ट्रेडर लिख दिया, तो बेसिकली ज़्यादातर लोगों को ये समझ में आता है कि फंडामेंटल जो हैं वो केवल लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए काम आते हैं, या कोई इस तरह की ट्रेडिंग की हमको इन्वेस्टमेंट करना है तो हम उसमें कंपनी रिसर्च करना है, कंपनी की बैलेंस शीट देखनी है, उसका ग्रोथ देखना है, उसके पीयर ग्रुप देखने हैं। तो नॉर्मली लोग इसको इससे कंफ्यूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फंडामेंटल पार्ट में भी दो पार्ट आते हैं, एक आता है कंपनी एनालिसिस और एक पार्ट आता है डाटा एनालिसिस। तो बेसिकली हमारे पास फंडामेंटल में दो पार्ट हो गए, एक इंडस्ट्री एनालिसिस हो गया और एक हो गया ये तीन, डाटा, इवेंट और न्यूज एनालिसिस। जब हम कंपनी या इंडस्ट्री एनालिसिस की बात करते हैं, वो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स पे आ जाता है, जिसके अंदर हम कंपनीज की बैलेंस शीट, उनका प्रॉफिट एंड लॉस, उनकी मैनेजमेंट, उसकी पीयर ग्रुप और बाकी ये सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं डाटा, इवेंट और न्यूज एनालिसिस की, ये तीन पार्ट ऐसे हैं जो एक ट्रेडर अपना व्यू बनाने के लिए इनको यूज कर सकता है। अब अगर मैं बात करूं कि डाटा एनालिसिस को कैसे यूज किया जाए, मान लो हमारे पास डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे बहुत सारे डाटा आते हैं। से एग्जांपल के लिए जीडीपी डाटा आया, ठीक है, हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी आई, से ऑयल का डाटा आया, ऑयल इन्वेंट्री आती है, ऑयल इन्वेंट्री का डाटा आया, से ऐसे बहुत सारे डाटा हमारे पास आते हैं। और उन डाटा को समझना और उस डाटा को समझ के उससे किन स्टॉक्स के ऊपर इफेक्ट आएगा, किन स्टॉक्स को उससे प्रॉफिट होगा, या वो स्टॉक्स बढ़ेंगे उन डाटा से, या कुछ स्टॉक्स गिरेंगे, तो ये एनालाइज करना, ये लिंक करना कि उस डाटा से किन स्टॉक्स पे फर्क पड़ने वाला है, वो हमारे को व्यू बनाने में हेल्प करते हैं। सेम वे इवेंट एनालिसिस, बहुत सारे इवेंट्स हमारे हिंदुस्तान में ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में होते रहते हैं। इवेंट से बजट आ गया, ठीक है, बजट आ गया, या हमारी इलेक्शंस आ गए, ठीक है, ग्लोबल कोई इवेंट हो गया, तो उसके इफेक्ट भी हमारी मार्केट पे आएंगे, और वो इफेक्ट मार्केट के साथ साथ पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ऊपर और धीरे धीरे इंडस्ट्री से स्टॉक के ऊपर आते हैं। तो इन
इवेंट से, इन इवेंट के एनालिसिस से, डाटा एनालिसिस से हमको व्यू बनाने में, एक फंडामेंटल व्यू बनाने में ट्रेडर को हेल्प मिलती है कि हमें उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर बाय या सेल क्या करना चाहिए। हम अभी कुछ एक दो एग्जांपल्स में आएंगे तो शायद ज़्यादा क्लियर होएगा। न्यूज़ एनालिसिस सेम वे, बहुत सारी न्यूज़ आती हैं, हम सारे न्यूज़ सुनते हैं, लेकिन हर आदमी वो न्यूज़ को एनालाइज नहीं कर पाता। लेकिन एज अ ट्रेडर, एक प्रोफेशनल ट्रेडर, वो हर न्यूज़ को अलग ढंग से एनालाइज करता है। वो ये सोचता है कि किस पर्टिकुलर न्यूज़ से किस इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के बाद किन स्टॉक्स को मेजर फर्क पड़ेगा। न्यूज़ से हम मान लेते हैं, अभी न्यूज़ आई पीएनबी स्कैम, पीछे न्यूज़ आया गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे थे, ऑयल के प्राइसेस नवंबर में बढ़ने शुरू हुए। इसके अलावा आपने न्यूज़ में सुना होगा पीछे सत्यम का स्कैम आया। तो इस तरह से बहुत सारी न्यूज़ का भी मार्केट पे फर्क पड़ता है, और उन न्यूज़ को लिंक करना ही बेसिकली इस वाले पोर्शन में समझाया जाता है। अल्टीमेटली हम थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल ये लेते हैं कि मान लो हमारे पास ऑयल इन्वेंट्री का डाटा आया। ऑयल इन्वेंट्री के डाटा में से ऑयल की इन्वेंट्री जो है वो बढ़ गई। हम एक काम करते हैं, बेटर है, अभी आप लोगों ने देखा होगा नवंबर 2017 से अगर मैं बोलूं तो ऑयल के प्राइसेस, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने शुरू हुए थे। जो लगातार गिर रहे थे वो नवंबर 2017, नवंबर, दिसंबर, जनवरी लगातार क्रूड प्राइसेस बढ़ रहे। ठीक है, एज ए ट्रेडर क्रूड का प्राइसेस अगर बढ़ेंगे तो क्या होगा, कुछ तो लिंक होगा। क्रूड का प्राइस बढ़ेगा तो जितने भी ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, OMCs जितनी भी, से HPCL, BPCL, इनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आना चाहिए, क्योंकि इनका रॉ मटेरियल क्रूड है। क्रूड बढ़ेगा, इन पे इफेक्ट आएगा, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। सेम वे जब क्रूड गिर रहा था तो ये प्राइसेस बढ़ रहे थे, अब क्रूड बढ़ा तो ये गिरने शुरू हो गए। ठीक है, हम एक एग्जांपल चलो लेके चलते हैं। HPCL नवंबर 2017, बेसिकली अब हम एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं कि किस तरह फंडामेंटल्स में डाटा, इवेंट या न्यूज़ के एनालिसिस के लिंक करते हुए हम कैसे अपनी ट्रेडिंग को व्यू दे सकते हैं। ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम का मेरे पास एक चार्ट नज़र आ रहा है। आप अगर देखो तो ये लगातार 2016 से इसमें राइज आया और 1 अगस्त 2017 तक इसमें कंटिन्यूस हाई था, और ये राइज जो है इसने हाई बनाया 492 रुपये, और उसके बाद आप ये देखो नवंबर 2017 2017 से, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सितंबर 2017 वाले मंथ में इसमें डाउनफॉल शुरू हुआ। आप अगर ये देखो कि अगर मैं यहाँ से देखता हूँ ये ट्रेंड 1 मार्च 2017 से बुलिश 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 बुलिश, रेड कैंडल लेकिन बुलिश है क्योंकि ये प्रीवियस ग्रीन के नीचे नहीं गई, फिर बुलिश 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 बुलिश, ये भी बुलिश 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 बुलिश, और ये यहाँ पर ट्रेंड चेंज हुआ 1 जून 2017 को रिवर्स ट्रेंड बना, लेकिन ये वापस जुलाई में फिर से अब ट्रेंड बन गया। ठीक है, अब अगर मेरे पास यहाँ पर नवंबर 2017 में मैंने आइडिया लगाया कि क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और अब HPCL को डाउन आना चाहिए, तो क्या मैं क्रूड के प्राइसेस बढ़ते ही HPCL को बेचूंगा? नहीं। इसके लिए मैंने सबसे पहले फंड एनालिसिस, जो डाटा एनालिसिस
की मदद से एक व्यू बनाया कि मुझे HPCL में डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है, लेकिन अब मैं इस डाउन ट्रेंड को मैं कंफर्म करूंगा अपने टेक्निकल चार्ट्स पे, और मैं HPCL को देखूंगा कि मुझे इसको अगर सेल तो करना है, लेकिन मुझे सेल कब करना है? जब मेरा मंथली चार्ट नेगेटिव हो जाए, जो कि अभी तक यहां पर सितंबर में पॉजिटिव था, उसके बाद अक्टूबर में भी पॉजिटिव हुआ, लेकिन आप ये देखो नवंबर के मंथ में इसने रिवर्सल दिया डाउन ट्रेंड का। तो से अगर मैं ये देखूं अक्टूबर 2017 के एंड यानी कि 31 अक्टूबर 2017 तक इसमें बुलिश ट्रेंड था, जिसका ओपन प्राइस था 435 रुपए का हमारा सपोर्ट प्राइस हो गया, क्योंकि ये ओपन प्राइस था हमारा कौन से मंथ का? जनवरी 31 अक्टूबर 2017 तक का ये हमारा सपोर्ट प्राइस था। अब हम 31 अक्टूबर के बाद क्या डेली ट्रेंड देखते हैं। 31 अक्टूबर ये 31 अक्टूबर 2017 को इस कैंडल ने क्लोज दिया 447 का क्लोज था। ठीक है, लेकिन हमको क्लोज चाहिए किससे नीचे? 435 के नीचे डेली क्लोज चाहिए। तो हमने आगे बढ़े 445 उसके नेक्स्ट, और उसके बाद 434, फिर एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद 434 अगेन, और ये वापस। तो यहां पर नहीं, यानी कि 9 या 10 से 9/11/2017 को हमारा एक सेलिंग बनती है इसमें 435 के रेट पे। 435 को ब्रीच कर दिया मंथली कैंडल को। मंथली कैंडल ब्रीच होने के बाद हमने इसको सेल कर दिया। उसके बाद मैं मंथली चार्ट वापस देखता हूं। अगर मैं इसको सेल करता हूं यहां पर इस वाली कैंडल पे, क्योंकि नेक्स्ट 11वें महीने की कैंडल ये वाली है, तो इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा हमारा? इसका स्टॉप लॉस रहेगा 452 विद स्टॉप लॉस ऑफ 452। तो क्या हुआ, मेरे को डाटा एनालिसिस करके मैंने ये व्यू बनाया कि HPCL को मुझे बेयरिश करना चाहिए। मैंने वेट किया, ऐसा नहीं कि जिस दिन मुझे बेयरिश लगा और मैंने बेच दिया। जब मुझे ट्रेंड पे, हालांकि मुझे 1 महीना वेट करना पड़ गया इसको सेल करने के लिए, लेकिन मुझे सेल जब ही करना है जब मेरा टेक्निकल बोलेगा। तो मैंने फंडामेंटल के साथ टेक्निकल को क्लब किया। जब मेरे को यहां पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स मिल गए, मींस मैंने 435 में सेल किया, सेल एट 435 विद स्टॉप लॉस ऑफ 452। ठीक है, ये हमने बेचा है 9/11 को। अब आप 9/11 के बाद आप कोई भी दिन उठा के देखो,
452 का स्टॉप लॉस नहीं कटेगा, ठीक है। टोटल मिला के हमारा करीब 17 रुपए का स्टॉप लॉस है। और अगर ये मैं पोजीशन कंटिन्यू रखता हूं, जैसे कि मेरे चार्ट्स बोल रहे हैं, चार्ट्स में देखिए एक बार भी अभी तक ग्रीन कैंडल रिवर्स नहीं बनी है, जो कि मेरे को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देती जा रही है। तो अब मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसका 378 रुपए है और अभी करंट प्राइस करीब 346 रुपए चल रहा है। CMP इसका चल रहा है 346, यानी कि अगर मैंने 435 रुपए में स्टॉक बेचा है तो मैं 346 में ले सकता हूं, करीब 90 रुपए नीचे। लेकिन अगर मैं इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलने देता हूं तो कोई बुराई नहीं। तो इस तरह से हम फंडामेंटल्स की हेल्प से टेक्निकल को जोड़ते हुए हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए जब हमको इस चीज का एक्सपर्टाइज हो जाता है, हमको ये समझ में आ जाता है कि किस तरह से किसी इवेंट को या डाटा को एनालाइज करके हम पर्टिकुलर स्टॉक को हम कैसे बेयरिश या बुलिश व्यू बनाते हैं। उसके बाद व्यू बनने के बाद उसको टेक्निकल से जज करके उनके एंट्री और एग्जिट पॉइंट निकालने हैं, फिर हमको सौदे में एंट्री करना है और हमको प्रॉफिट। यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटेजी IFMC द्वारा कराया जाने वाला सबसे पसंदीदा कोर्स है, जिसकी क्लासेस हर महीने के 4th सैटरडे को दिल्ली में करवाई जाती है। क्लासरूम कोर्स का चार्ज 6300 है। ये एक दिन की वर्कशॉप है। लोगों की रिक्वेस्ट पर IFMC ने यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटेजी का ऑनलाइन लेक्चर भी तैयार किया है, जिसका चार्ज 3600 है। जो लोग समय के अभाव में दिल्ली नहीं आ सकते, वो इस कोर्स को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। कोर्स को ऑनलाइन लेने के लिए लॉग ऑन करें www.ifmcinstitute.com पर या YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करें 9810216889 9810260089।